धमतरी जिले के 4 गांव रेत खदान एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार ठेकेदार सहित कुरुद पुलिस पर भी ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल गुरुवार को कुरुद विधानसभा के युवा काफी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर कुरुद के आरटीआई कार्यकर्ता पर बेवजह पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने और 4 गांव रेत खदान के ठेकेदार द्वारा दादागिरी करने का संगीन आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 4 गांव और गुदगुदा रेत खदान को सभी नियमों को ताक पर रखकर संचालित किया जा रहा है, जिससे नियम कायदों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। ठेकेदार द्वारा गुंडागर्दी करते हुए ग्रामीणों को धमकी चमकी दी जाती है। आवाज उठाने वाली पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ठेकेदार अपनी उपस्थित थाना को मैंने कार्यकर्ता पर ही उल्टी अपराध दर्ज करवा दिया है, जिसके कारण ग्रामीण काफी खौफजदा है। इन्हीं सब मांगों को लेकर कुरुद के युवा काफी संख्या में जिलाधीश और एसपी को मिलकर मामले की उचित जांच करने, एफआईआर को वापस करने सहित ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग करने पहुंचे हैं। आइए सुनते हैं कुरुद के युवाओं का क्या कहना है। क्या मांगे आप लोगों की? कुरुद विधानसभा क्षेत्र में महानदी तट पर ग्राम पंचायत गुदगुदा में अवैध रेत खनन का काम चल रहा है। साथ में पास में गांव है 4 भाटा, जहां माइनिंग विभाग द्वारा लीगल परमिशन के साथ संजय बिहारी नाम का एक माफिया वहां पर रेत खनन का कार्य करता है, जो पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए वो अपना काम कर रहा है, रेत उत्खनन का काम। वो उस मामले को लेकर हमारे कुरुद नगर के आरटीआई कार्यकर्ता दिवाकर चंद्राकर जी ने पूरे जिला प्रशासन से लेकर कुरुद प्रशासन तक को अवगत कराकर जो नियम होते हैं पर्यावरण संबंधी, उन नियमों के आधार पर उनको देखने के लिए वो अनुमति लेकर उस स्थल पर गए थे। तो उनको उसके बाद उन्होंने पाया कि यहाँ पर अवैध उत्खनन गुदगुदा में भी वही कर रहे हैं जो 4 भाटा का लीगल टेंडर प्राप्त है उनको। तो इन्होंने माइनिंग डिपार्टमेंट को ये सूचना दी कि माइनिंग डिपार्टमेंट अवैध उत्खनन को रोके। तो माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ दूसरे दिन और गए, जिसमें पैकरा साहब के साथ उन्होंने अवैध उत्खनन पर रोक लगाई और कार्रवाई की। उसके बाद उनका जो अवैध व्यापार जब प्रभावित हुआ तो माफिया संजय बिहारी द्वारा इनके ऊपर गांव वालों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाए। झूठे आरोपों पर कुरुद टीआई ने बिना जांच किए मनमानी करते हुए, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए इन पर अपराध पंजीबद्ध किया, जो कि पूरी तरह से फर्जी है और निराधार है। तो इस तरह के अपराध पंजीबद्ध होने से निश्चित तौर पर एक आम नागरिकों की कानून व्यवस्था से भरोसा उठता है, जो हम नहीं चाहते हैं। कुरुद क्षेत्र एक जागरूक क्षेत्र है, युवा साथी काफ़ी ऊर्जावान और जागरूक रहते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं। तो अपने न्याय की आवाज़ को विधि सम्मत उच्च कार्यालयों में अधिकारियों के समक्ष बात रखने के लिए हम माननीय कलेक्टर धमतरी और माननीय पुलिस अधीक्षक धमतरी के बीच आए हैं। हमने कुरुद टीआई के द्वारा जो मनमानी की गई है उस विषय पर गंभीरता से उनसे चर्चा की और झूठे आरोपों को निराकृत करने के लिए हमने उनसे निवेदन किया। उन्होंने, दोनों ही अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई कानून से हटकर या कानून को हाथ में लेकर नहीं होगी और जो झूठी चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, उनको दूर किया जाएगा। ये भरोसा माननीय साहब ने दिलाया है। अगर भाई तो उसके बावजूद भी कार्रवाई होती है तो क्या करेंगे आप? निश्चित तौर पर हम ये जानते हैं, समझते हैं कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार के ये उच्च अधिकारियों पर होती है। यदि उच्च अधिकारी माफियाओं के धन बल, जनबल या किसी भी तरह से प्रभावित होकर एक आम नागरिक की आवाज़ को दबाने के प्रयास करेंगे, जैसा कि कुरुद टीआई ने किया है अब तक, तो निश्चित तौर पर हमारा आंदोलन सड़क पर चालू हो जाएगा और हम अंतिम सांस तक हमारे न्याय की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। सिर्फ आपकी मांग जो है जो एफआईआर है उसको खत्म करने की है कि कुरुद थाना प्रभारी के ऊपर भी कार्रवाई की मांग कर रहा है? निश्चित तौर पर अगर कुरुद थाना प्रभारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक आम नागरिक आरटीआई कार्यकर्ता को फंसाने का प्रयास किया है तो उन पर भी कार्रवाई बनती है। प्रशासन और उनका विभाग उन पर कार्रवाई करे। ऐसे लोग कुरुद क्षेत्र को नहीं चाहिए जो कुरुद की न्याय की आवाज़ को दबाने का काम करता हो। पुलिस थाने का काम है कानून व्यवस्था बनाना, न कि किसी की आवाज़ को दबाना। मेरा नाम दिवाकर चंद्राकर है, मैं आरटीआई कार्यकर्ता हूँ। तो ये जो संजय बिहारी है, कहाँ की रेत खदान चला रहे थे, उसके बाद क्या मामला हुआ जो आप लोग के ऊपर एफआईआर तक दर्ज हो गई? संजय बिहारी जो है वह एक रेत माफिया है। वह 4 भाटा का जो रेत खदान है वो भी श्री हेमंत आनंद के नाम से परमिटेड हुआ था। श्री हेमंत आनंद ने उसे अपना एक मुख्तियारनामा बनाकर उसे खदान को सौंप दिया था, 4 भाटा रेत खदान को। तो 4 भाटा रेत खदान के जस्ट समीप में ही एक गांव है गुदगुदा,
तो 4 भाटा रेत खदान से जब रेती पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, तब रेत माफिया ने पास के गांव गुदगुदा से भी रेत निकालना चालू कर दिया। और इस अवैध उत्खनन पर जब ग्रामीणों ने, सरपंच महोदय ने सब जब उसको रोकने की कोशिश की, प्रयास किया, तो उसके द्वारा समस्त ग्रामीणों को, सरपंच महोदयों को डराया गया, धमकाया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, रात रात भर जाकर उनके घरों के बाहर से दरवाज़ों को खटखटाया जाता था। अपने आदमियों को दारू पिलवाकर उन लोगों को कई प्रकार से मानसिक प्रताड़ना देने का प्रयास लगातार वह करता था। आपके ऊपर एफआईआर क्यों हुई? मेरे ऊपर एफआईआर इस कारण से हुई क्योंकि मैंने जब मुझ तक ग्रामीणों की कंप्लेन और शिकायत आई, तो मैंने उस खदान के 4 भाटा रेत खदान के समस्त दस्तावेजों को मैंने निकाला, और दस्तावेजों को निकालने के बाद वास्तविकता को देखने मैं रेत खदान गया। रेत खदान नियम अनुरूपेण शासन और प्रशासन को पूरी तरीके से सारा चीज़ें जानकारी देते हुए मैं उस रेत खदान में निरीक्षण करने, मुलायना करने मैं गया था, जहाँ पर मैंने देखा कि बड़ी बड़ी चैन मशीनें, हैवा, यह सब चल रही थी। और इतना ही नहीं, वृक्षारोपण कार्य के तहत प्रथम वर्ष में ही खदान प्रबंधक को 3000 पेड़ पौधे लगाने थे, किंतु मैंने उस सरपंच के लड़के से बात किया, गांव के कुछ ग्रामीणों से बात किया, जिसकी वीडियोस फुटेज भी है हमारे पास, जिसमें स्पष्ट और साफ शब्दों में उनका कहना था कि एक भी पेड़ जी हाँ खदान प्रबंधक के द्वारा नहीं लगाया गया है। और बड़ी बड़ी चैन मशीनें, हाइवा भी हमने, उस सारे हमारे वीडियोस हैं जिसमें हमने स्पष्ट और साफ शब्दों में फेसबुक लाइव में दिखाया है, सारे लोगों को, विधानसभा जिले के लोगों को दिखाया कि किस प्रकार मशीनें अवैध रूप से वहां कार्य करती थी। अब इसकी शिकायत की सूचना हमने यहां खनिज अधिकारी को दी, तो खनिज अधिकारी ने दूसरे दिन आकर वहां पर कार्रवाई कर दिया और रैम्प, जो अवैध रैम्प था, उसका खनन किया। इससे क्रोधित होकर संजय बिहारी ने अपने आदमियों के द्वारा और गाँव के कुछ ग्रामीणों को भड़काकर मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कर दिया गया। एफआईआर में यह बोला गया है कि मैंने उनको गाली दिया है, मैंने उनके साथ मारपीट किया गया है, मैंने उनके साथ ज़बरदस्ती वसूली किया गया है, जबकि यह सारे अपराध झूठे हैं। गांव का जो भी सरपंच है वह यह बात नहीं कबूलता। गांव के मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस वक्त पूरे दौरान मेरे साथ खड़े थे। आज भी मेरे साथ वो गांव के सारे लोग खड़े हैं। किससे बात की है, किस पास पहुँचे हैं? आज हमने कलेक्टर महोदय जी से बात किया और एसपी महोदय जी से बात किया कि हमारे झूठे आरोप को, उस केस को रद्द किया जाए, और इस पर कलेक्टर महोदय जी ने एक रास्ता हमें बताया है कोर्ट जाने के लिए। और इसके अलावा हमने पूरे ज़िले के सारे जो खदान है, जहाँ सबको 64,550 पेड़ लगाने थे, उनकी पूरी लिस्ट दी है, जिनके द्वारा पूरे खदान मालिकों के द्वारा एक भी पेड़ नहीं लगाया गया। अब आप क्या सिर्फ थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि अपनी एफआईआर को वापस करवाने? जांच में जितने लोग दोषी पाए जाएंगे उन सब के ऊपर कार्रवाई की मैं मांग चाहता हूं। जितने भी लोगों ने थाना जाकर मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर लिखने की हिम्मत की है, उन सारे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उस थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और उनसे वह काम करवाने वाला जो माफिया संजय बिहारी है, उनके ऊपर भी वो कार्रवाई होनी चाहिए। और सच की लड़ाई में मुझे पता है कि उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी, वह सब दोषी जरूर पाए जाएंगे। वही मामले में कुरुद थाना प्रभारी द्वारा 10 जून को थाने में 4 गांव के कई ग्रामीणों द्वारा एक लिखित शिकायत मिलने पर जांच और बयानों के आधार पर अपराध दर्ज करने की बात कही जा रही है। आप भी सुनिए थाना प्रभारी का क्या कहना है। 4 भाटा रेत खदान में दिनांक 10 तारीख को एक हमें लिखित आवेदन प्राप्त हुआ कि आरटीआई कार्यकर्ता दिवाकर चंद्राकर के द्वारा 1 जून को 25,000 रुपये की मांग, काम बंद करवा देंगे रेत खदान में करके धड़ा धमका के रेत खदान से के सुपरवाइज़र से लिए गए। उसके अतिरिक्त 8 जून को पुनः 1.5 लाख रुपए की मांग की गई, जिसके न देने पर प्रार्थी ने आरोप लगाया कि बिना स्वीकृति के, बिना अनुमति के उनके द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा वीडियो, फोटोग्राफ बनाकर और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार किया जा रहा है और उनको डराया धमकाया जा रहा है, जिसके संबंध में पुलिस ने आवेदन पत्र लेने के उपरांत प्रार्थी के साथ साथ गांव वालों के, स्वतंत्र गवाहों के बयान लिए, जिसमें आरोपी दिवाकर चंद्राकर के विरुद्ध जो अपराध धारा सबूत पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दिवाकर चंद्राकर के खिलाफ धारा 384, 294, 506 भादवी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दिनांक घटना के बाद लगभग थाने में शिकायत के अतिरिक्त लगभग 150
ग्रामीण भी आकर इस बात की पुष्टि की है और इस संबंध में शिकायत दर्ज की है। युवाओं का आरोप है कि आपके द्वारा बेवजह उन पर जो है एफआईआर दर्ज कर दी गई और धाराएं लगाई गई, क्या करें? नहीं, पुलिस के द्वारा जो भी शिकायत हमको प्राप्त हुई हमने उसकी विधिवत जांच की है, सभी पक्षकारों की प्रार्थी के और उसके गांव के लोगों से पूछताछ की है। जब दिवाकर चंद्राकर के खिलाफ संबंधित धारा में के साक्ष्य पाए गए तब उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। नहीं, रेत ठेकेदार के का मेरे इस संबंध में नहीं बोला जा सकता क्योंकि मेरे पास ग्रामीण आए हैं, ग्रामीण आकर उनके द्वारा शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया है। तो युवा है उनका कहना कि अगर एफआईआर वापस नहीं होती है तो चक्का जाम करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, क्या कहना है? देखिए, पुलिस जो है वो न्याय संगत है, जो भी उसकी जांच में उसने पाया है उसने किया है और आगे भी हम एफआईआर जो हुई है उस पर निष्पक्ष विवेचना करेंगे। आगे सभी पक्ष जो दूसरा पक्ष है वो अपनी बात को रखने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। यदि उनको भी कोई शिकायत है, किसी से उनको परेशानी है तो वो उसकी भी शिकायत कर सकते हैं, हम उसकी भी जांच करके निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। बहरहाल इस मामले से एक बार फिर साबित हो गया है कि रेत घाटों में सभी नियम कायदों को धत्ता बताते हुए ठेकेदार मनमानी तरीके से रेत का उत्खनन और परिवहन कर रहे हैं, जिसे रोकने में संबंधित विभाग पूरी तरह से विफल ही साबित हो रहा है। शायद यही कारण है कि अब ग्रामीण स्तर पर विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं।